हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपने कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर टॉपिक को। तो आज उसी टेंडर बिडिंग प्रोसेस के अंतर्गत कुछ टर्म्स देखेंगे जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब हम एक टेंडर सबमिशन करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस, कैसे सिस्टम होता है, वो हमने देखा। वन इनवेलप और डबल इनवेलप सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे हम किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी टेंडर पार्टिसिपेशन के लिए और क्या क्या जरूरी होता है वो कुछ टर्म्स समझते हैं, जिसमें से एक होती है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, धरोहर राशि। धरोहर राशि ये एक प्रकार की बेसिकली बयाना के तौर पर दी जाने वाली राशि होती है। बयाना के तौर पर कैसे, जब आप किसी टेंडर पर पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप किसी टेंडर पर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी सीरियसनेस को देखने के लिए कि वाकई में आप टेंडर लेने के लिए सीरियस हैं या नहीं है, उस सीरियसनेस को देखने के लिए उस टेंडर बिड के टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है कि जितना भी कॉस्ट डिपार्टमेंट ने अलॉट किया है उस कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका 2%, उसका कितना, उसका 2% आपको जमा करना पड़ता है एट ए टाइम ऑफ टेंडर। जब आप टेंडर लेने की प्रोसेस में जाते हैं तो उसी के साथ हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर की सीरियसनेस को देखने के लिए डिपार्टमेंट उससे उस बजट का 2% अमाउंट जमा करने के लिए बोलता है। इस अग्रिम जमा राशि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस अग्रिम जमा राशि को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, धरोहर राशि बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करती है किस पर, प्राकृतिक राशि पर, जो हमने एस्टिमेट बना के रखा है उस पर डिपेंड करती है कि वो कितना है। उसी का ही हमको 2% क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। किस लिए, उस टेंडर बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप ड्यू डेट से पहले अगर आप ये राशि नहीं जमा करते हैं तो आपको उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, भले ही आप कितने भी काबिल क्यों ना हो उस काम को करने के लिए, बट उसके साथ आपको ये 2% रुपए क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। इसी के साथ एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी, इसी को बोलते हैं जमानत राशि। इसको बोलते हैं क्या, जमानत राशि। बेसिकली जमानत राशि क्या होती है, ये किसी ठेकेदार की काम करने की गारंटी होती है। ठेकेदार की काम करने की गारंटी कैसे, कि ठेकेदार काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। काम करने की गारंटी ऐसे कि ठेकेदार कभी भी काम छोड़ करके नहीं जाएगा। देखिए पूरा प्रोसेस समझिएगा। 2% राशि जमा होती है कॉन्ट्रैक्टर की सीरियसनेस को देखने के लिए कि हाँ वाकई में वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, और ये जमा करना पड़ता है हमको सिक्योरिटी मनी कितना, 10%। जो भी उस कार्य को करने की जो प्रचलित राशि है उसका 10% हमको क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। तो देखिए टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं कितने, सपोज दैट 10 लोग, उसमें से टेंडर मिलेगा किसको, सिर्फ एक लोग को। तो जो बाकी लोग का 2% रुपए जमा रहता है, जिनको टेंडर नहीं मिल पाया, जिनको टेंडर नहीं अलॉट हुआ,
तो उनका ये 2% रुपीस क्या हो जाता है, रिटर्न कर देती है गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट उनका 9%, 9 लोग का पैसा वापस कर देती है। बाकी लोग जिनको टेंडर नहीं अलॉट हो पाता है उनको वापस कर देती है। और जिसको टेंडर मिलता है तो उसका तो 2% ऑलरेडी पहले जमा हुआ है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसका 2% ऑलरेडी जमा हुआ है तो वो वापस न लेकर के क्या करता है, 8% रुपया और जमा कर देता है। इस प्रकार से इसका क्या होता है, 10% सिक्योरिटी मनी जमा हो जाती है। इस सिक्योरिटी मनी एक तरीके का क्या होता है, जमानत होती है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं किया या आप बीच में से काम छोड़ करके भाग गए, किसी भी कारणवश आपने काम कंप्लीट नहीं किया, तो ये आपका जो 10% रुपए है ये वापस नहीं मिलेगा अगर आपने काम सही से नहीं किया तो। इसलिए इस मनी को डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर से जमा कराता है। 10% रुपया जितना उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है, जितनी उस प्रोजेक्ट की लागत होती है, उसका 10% रुपए उसको क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं क्या, सिक्योरिटी मनी। एक टर्म्स होती है मेंटेनेंस पीरियड। मेंटेनेंस पीरियड, देखिए मेंटेनेंस पीरियड क्या होता है, जब कोई काम बन के कंप्लीट हो जाता है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का बॉन्ड होता है कि अगर इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपके किए काम में कुछ भी दिक्कत परेशानी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करके देना पड़ेगा। वो 6 महीना भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है और एक मानसून सीजन भी हो सकता है। मानसून सीजन का मतलब ये होता है कि बरसात टाइम तक का सीजन। तो ये जो सिक्योरिटी मनी होती है ये एक तरीके की बाउंडेड होती है, किस पर, मेंटेनेंस पीरियड पर भी बाउंडेड होती है कि डिपार्टमेंट देखता है कि साल 6 महीने के अंदर बिल्डिंग खराब तो नहीं होती है। अगर साल 6 महीने के अंदर बिल्डिंग खराब हो गई तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके देना पड़ेगा। और अगर नहीं देता है तो डिपार्टमेंट उसके इस 10% रुपए जो जमा होता है उस पर उसको क्या करता है, काम कराता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से वो क्या करते हैं, 5% रिलीज कर देते हैं और 5% मेंटेनेंस के तौर पे क्या करते हैं, रखे रहते हैं। और जब वो साल 6 महीने का बॉन्ड पूरा हो जाता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर का, तो फिर वापस से कॉन्ट्रैक्टर को ये पूरा पैसा क्या कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। तो ये थी पूरी कहानी अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी को लेकर के कि कैसे होते हैं। अब देखिए इसको रख रखाव से संबंधित कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अर्जेंट मरम्मत का प्रावधान होता है। मतलब सपोज दैट कोई अचानक से ही कुछ कैजुअलिटी हो गई स्ट्रक्चर में या बिल्डिंग में या किसी में भी, तो अर्जेंट मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और एक चीज ये भी होता है कि कंपनी नोटिस जारी करती है कॉन्ट्रैक्टर को कि देखिए यहाँ पर मरम्मत की जरूरत है, तो उस निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ठेकेदार को वो मरम्मत करा करके क्या करना पड़ता है,